रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन मुतमइन्नीन इंशाअल्लाहु तआला इला यौमिद्दीन। सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हकीकत में आज की तारीख में हम और आप सब लोग शुहदाए करबोबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की अकीदत में मोहब्बत में यहाँ पे हाजिर आए हैं और शुहदाए करबोबला के ताल्लुक़ से आप हजरात बाहर से आए हुए शोरा हजरात से बिलखुसूस शफ़क़ साहब, नैयर जमाली साहब और जनाब शम्स तबरेज़ साहब से आप इमाम हुसैन के तारुफ़ के हवाले से अशआर समाअत कर रहे थे और दादो तहतीन से भी नवाज रहे थे। मैं भी इमाम हुसैन के तारुफ़ के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ़र्क है, ये लोग अशआर की दुनिया में आपको तारुफ़ करा रहे थे और मैं नसर की ज़बान में आपसे तारुफ़ करा रहा हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं मिला है, बहुत कम वक्त में आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश है। सबसे पहले इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से आपकी जानकारी में ये बात रहे कि जिस नबी का हम लोग कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की उम्मत हैं, उस नबी मुकर्रम को 4 बेटियां थी और 2 बेटा बचपन में ही इंतकाल कर गए, रह गई 4 बेटियां। हमारे नबी की 4 बेटियों में सबसे छोटी, सबसे लाडली और सबसे प्यारी बेटी का नाम है फातिमा। हज़रत फातिमा की शादी हुई हज़रत अली से और हज़रत अली को फातिमतुज़ ज़हरा से 2 बेटे हुए। एक का नाम है हज़रत इमाम हसन और छोटे का नाम है हज़रत इमाम हुसैन। तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन हमारे नबी के क्या हुए? नवासे हुए, नाती हुए।
और हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे से टूट कर मोहब्बत करते थे, यानी बहुत मोहब्बत करते थे। आपने अपने इमाम साहब से सुना होगा, हमारे नबी सजदे में गए तो इमाम हुसैन पीठ पे सवार हो गए तो सजदा को लंबा कर दिया, इसलिए सजदे से सर नहीं उठाए कि उठेंगे तो ये गिर जाएंगे, तकलीफ होगी। तो हजरत इमाम हसन हो या हजरत इमाम हुसैन हो, इन दोनों से हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे। अब जाहिर सी बात है, जिससे हमारे नबी मोहब्बत करें, हम तो उस नबी के गुलाम हैं। गुलाम होने की हैसियत से हमें और आपको तो इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी ही चाहिए। एक बात आपके जहन में और भी रहे, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम है। सबसे पहले इस रुए जमीन पर इंसान का नाम हसन रखा गया इमाम हसन का, और हुसैन रखा गया हजरत इमाम हुसैन का। आपसे पहले किसी आदमी ने अपने बेटे का नाम न हसन रखा और न हुसैन रखा। ये दोनों नाम जन्नती है। दूसरी बात आपके जहन में रहे कि हमारे नबी ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जन्नत में जो भी जाएगा वो नौजवान होगा, चाहे 20 साल का आदमी हो, चाहे 120 साल का आदमी हो करके दुनिया से गया हो और वो जन्नती हुआ हो। जो भी जन्नत में जाएगा वो क्या होगा? नौजवान होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो हम और आप किसकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं? जन्नती नौजवानों के सरदार की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। तो नाम है इमाम हुसैन का इमाम हुसैन, और आपकी कुन्नियत है अबू अब्दुल्लाह, और आपका 2 लक़ब बहुत मशहूर है। हमारे नबी के ज़माने में सहाबाए किराम इमाम हुसैन को 2 लक़ब से पुकारा करते थे। एक है सिबते रसूलुल्लाह, एक लक़ब क्या है? सिबते रसूलुल्लाह। सिब्त के माना होता है नवासा, नाती। रसूलुल्लाह के माना रसूलुल्लाह। सिबते रसूलुल्लाह के माना हुआ रसूलुल्लाह के नवासे। इमाम हसन और इमाम हुसैन इन दोनों को कहा जाता था सिबतैन, और इमाम हुसैन को कहा जाता था सिबते रसूलुल्लाह। तो एक लक़ब है इमाम हुसैन का सिबते रसूलुल्लाह, और दूसरा लक़ब है रैहानतुर रसूल। रैहान के माना होता है फूल, रैहानतुर रसूल के माना हुआ रसूलुल्लाह का फूल। हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था, अल हसनो वल हुसैनो हुमा रैहानया मिनद दुनिया। हसन और हुसैन ये मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, इसीलिए आपका लक़ब क्या हो गया? रैहानतुर रसूल। एक बात आपके जहन में रहे, हमारे नबी के जमाने में सहाबा आपको इस 2 लक़ब से पुकारा करते थे, सिबतैन, सिबते रसूलुल्लाह और रैहानतुर रसूल। और उस वक्त से लेकर आज तक, करबला के मैदान में शहीद होने के बाद से लेकर आज तक, पूरी दुनिया के अहले ईमान आपको शहीद आजम के लक़ब से याद करती है, शहीद आजम के लक़ब से याद करती है।
इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों हमारे नबी के नवासे हैं। और यूं ही याद रहे आपके जहन में कि इन लोगों की मोहब्बत हर ईमान वालों के लिए वाजिब है। इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, हमारे नबी की बेटियां हो या हमारे नबी की बीवियां हो, इन लोगों की मोहब्बत हर ईमान वालों के लिए वाजिब है। आप अपने इमाम साहब से जुमा में या किसी महफिल में समाअत किए होंगे, बयान किए होंगे कि कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हमारे नबी ने फरमाया, मेरी जात से तुमको जो कुछ भी फायदा मिला या मिल रहा है, हम तुमसे इसका कुछ भी बदला नहीं मांगते, सिर्फ यही मांगते हैं कि तुम मेरे करीबी लोगों से, तुम मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। तो हमारे नबी के जो भी घर वाले हैं, इन लोगों से मोहब्बत करना हर ईमान वालों के लिए वाजिब है। तो जिसकी वाजिब है मोहब्बत, उसकी मोहब्बत तो हमारे और आपके दिल में होनी ही चाहिए। कुछ लोग इमाम हसन और इमाम हुसैन के हवाले से कहते हैं कि जिस मुल्क का बादशाह हो, अगर बादशाह कोई भी हुक्म दे दे तो उस मुल्क में रहने वाले लोगों को उसकी बात को मानना जरूरी हो जाता है। और अगर कोई मुल्क में रहने वाला आदमी उस बादशाह की बात को मानने से इनकार कर दे, उसे कहते हैं बागी। तो उस जमाने का बादशाह था यजीद, इमाम हुसैन ने उसकी बात को मानने से इनकार किया तो ये हो गए बागी, और बागी का सर कलम कर दिया जाता है। तो इमाम हुसैन की गलती थी, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन इस चीज को आप अपने जहनो दिमाग में नहीं आने दीजिएगा। यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, बहुत सारी बातें आपको सुनने के लिए मिलेगी। मैं आपकी सफाई के लिए कह रहा हूं। देखिए, कोई भी आदमी अगर आपके जहन में कुछ जहर डालना चाहेगा तो आसानी के साथ डाल देगा, लेकिन उस जहर को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के जान बचती है। शमशीर आलम बैठा हुआ है और एक आदमी आए और तलवार लेकर के मेरे ऊपर वार कर दे, जख्म लग जाएगा। तो जख्म लगाने में उसको लम्हा लगेगा, लेकिन इस जख्म को सही करने में लाखों खर्च लगेगा और महीनों का समय लगेगा, तब जाकर के ये जख्म खत्म होगा। उसी तरीके से आपके जहनो दिमाग में जहर डालने के लिए लोग इस तरह की बात आपके सामने रखेंगे, और वो बात आपके दिमाग में जब घर कर जाएगी तो फिर लोग समझाते मर जाएंगे और आप उसको समझने में बहुत देर कर जाएंगे। तो मैं इसी चीज को समझाने के लिए आपके सामने एक बात रखता हूं कि आप जहन से निकाल दीजिए कि इमाम हुसैन की कोई गलती नहीं थी। इमाम हुसैन बिल्कुल हक रास्ते पर थे, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, आपका कोई कसूर नहीं था, आपकी कोई गलती नहीं थी। आप हक और हक्कानियत के साथ थे। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो जुल्म के तौर पर हुआ, और इसकी सफाई के लिए कहीं मत जाइए। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत कहते हैं घर वाले को, अरबी जबान का लफ्ज है अहले बैत। अहल के माना वाला और बैत के माना घर। तो नबी के घर वालों के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि तुम्हारे अंदर से सारी कमी को दूर कर दे और तुमको खूब खूब पाक और सुथरा बना दे। जिसके अंदर से कमी अल्लाह ताला ही दूर कर दे, जिसके अंदर से नापाकी को, खराबी को खुदाए ताला ही खत्म कर दे, जिसको अल्लाह ताला पाक और